नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एसिम्प्टोट स्टार्ट किया था। अनस्पर्शी हम पढ़ रहे थे और एक जो आपका तिर्यक रूप से जो अनस्पर्शी आप निकाल रहे थे, मैंने एक पहला तरीका उसका ये बताया था कि आप y बराबर एम एक्स प्लस सी लें और जो x की जो उच्चतम घातें हैं उन्हें आप अवरोही क्रम में लिखेंगे। वहाँ से आप देखिए y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखा, उससे आप 0 के बराबर रखेंगे तो m का मान आपके पास आ गया और उससे एक घात कम वाला पद लेंगे, यानी 3 घात का पद है तो पहले 3 घात वाला मैक्सिमम पद था, तो वहाँ से तो आपने किसका मान निकाल लिया, m का मान निकाल लिया, यानी 3 घात में है तो m के 3 मान आ गए। ठीक है, अब रही बात c की, क्योंकि y बराबर एम एक्स प्लस सी आपको निकालना है और वही आपकी अनस्पर्शी होती है। तो फिर c का मान कैसे निकालेंगे, तो c का मान निकालने के लिए मैंने कहा था कि उससे एक घात कम, यानी 3 का है तो 2 घात वाले पद आपको देखने हैं और उसे आप 0 के बराबर रखेंगे, तो वहां से अगर m के मान वहां पर आप पुट करेंगे तो आपको c के मान मिलते जाएंगे और c और m के मान मिल गए तो आप कंडीशन लगाकर एक एक लेकर और आप एक एक समीकरण आप प्राप्त कर लेंगे। तो ये तो था पहला तरीका, ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट हो जाता है। लेकिन दूसरा तरीका देखिए, इतना ही सरल चीज़ें हैं। देखिए क्या करना है, m का मान तो आप निकालेंगे कैसे, सबसे पहले जो आपको वक्र दे रखा है वहां पर x बराबर तो 1 रखेंगे और y बराबर m रखेंगे। ठीक है, और जो मैक्सिमम पावर यानी n घात का जो मैक्सिमम है फाई एन एम, उसे आप 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से m के मान आपको मिल जाएंगे। अब ये सारा खेल m के मान पर है, सारा खेल m के मान पर होगा। कैसे कंडीशंस बनेंगी वो भी हम बात करेंगे। तो देखिए ये तो m के मान आ जाएंगे यहाँ से। रही बात c की, तो c के मान के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, माइनस का फाई n माइनस 1 m अपॉन में फाई डैश एन एम। ठीक है, यानी ये फाई एन निकाला, इसका आप अवकलन करेंगे फाई डैश एन और इससे एक घात कम फाई एन माइनस 1 एम। तो यहाँ से आपके पास सी के मान आएंगे, यहाँ से आप इस समीकरण के अंदर एम के मान रखते जाएंगे और सी के मान आपको आते जाएंगे। अब मान कंडीशन डिपेंड करता है कि कौन सा चीज़ें लगाएंगे। अगर देखिए आपके पास फाई एन एम माइनस 1 जीरो हो, फाई एन माइनस 1 एम बराबर 0 तथा ये भी आपका फाई डैश एन ये भी आपका क्या हो 0 हो, तो यानी देखिए कौन सी कंडीशन बन गई, 0/0 रूप, यानी अनिधारीय रूप बन गया। तो इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे सी का मान, तो इस कंडीशन में एक फॉर्मूला याद रखना है, 1/2 देखिए सी स्क्वायर फाई डबल डैश एन एम। ठीक है, फिर उसके बाद सी फाई डैश एन माइनस 1 एम प्लस का फाई एन बराबर 0। ये समीकरण याद रखना है, इसका प्रसार करेंगे अपन, यहाँ से c का मान आ जाएगा, c में द्विघात समीकरण बन गई, c का मान प्राप्त हो जाएगा। एक कंडीशन और देख सकते हैं यहाँ पर, कौन सी, कि अगर आपके पास m के 2 मान समान आ जाए, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। m के देखिए हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे अनस्पर्शी के यहाँ पर, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ, फॉर्मूले आपको याद करा रहा हूँ, तो फॉर्मूले आप याद करेंगे। बाकी क्वेश्चन है वो नोट्सों के अंदर मैंने बहुत सारे करवाए हैं। अभी के एक क्वेश्चन के अंदर इनमें टाइम लगेगा, टाइम लग जाता है, कई बार समझाने में 10-10 मिनट का समय लग जाता है, तो थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कन्फर्म आएगा और ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और ये 100% आपको करना है। देखिए छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी करना है क्वेश्चन ये आपको। देखिए टाइम लग सकता है, 4 मिनट लग जाए, 3-4 मिनट लग जाए, तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है, क्योंकि 100% इसका आंसर, इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर रही बात m के मान 2 मान समान है, जैसे 1/2 2 मान आ जाए ऐसे, तो यानी ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे फिर। ठीक है, सी के मान निकालने के लिए, तो यानी ये चीजें हैं। ये एक कंडीशन, एक दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पर फाई डैश एन अकेला केवल मात्र ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और फाई एन माइनस एम है ये 0 ना हो, यानी ऊपर वाला 0 ना हो, नीचे वाला 0 हो जाए, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई आपकी, इन्फिनिटिव की। और जहां इन्फिनिटिव अनंत की फॉर्म बनेगी उसकी अनस्पर्शी क्या होगी, परिभाषित नहीं होगी, अनस्पर्शी मौजूद ही नहीं है, अनस्पर्शी अस्तित्व में नहीं है। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपका एक तो अनिधारीय रूप बने 0/0 रूप, दूसरा अगर m के 2 मान समान हो, लेकिन अगर m के 3 मान समान है तो कौन सा लगाएंगे, m के 3 मान समान है तो वहां पर देखिए यही m के अगर 3 मान समान होते हैं, जैसे 1/2 इस प्रकार 3 मान आपके m के समान हो, तो यही सेम टू सेम फॉर्मूला की 1/3। देखिए ये फैक्टोरियल के अंदर चीजें चल रही हैं, 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल 2 का मतलब तो यही होता है, c³ फाई ट्रिपल 1/2 सी स्क्वायर। अब देखो 3 फैक्टोरियल है, अब 2 सी स्क्वायर आएगा n माइनस 1 एम, फिर एक आगे सीधा सी फाई 1 n माइनस 2 एम। देखो एक एक पद कम होता जा रहा है ये, फिर लास्ट में फाई n माइनस का 3 एम बराबर 0। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है,
ये सी में त्रिघात समीकरण है। ज़्यादा ये इतना क्वेश्चन नहीं आएगा आपके 3 मान समान वाले, आपको सिर्फ यहीं तक सीमित रखिएगा 2 मान वाले, और यहीं पर ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम करके देखेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन हम अच्छे से करते हैं, इस चीज़ को लिख लो, इस चीज़ को। ठीक है, लिख लिया क्या? अब बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन करेंगे अपन, एक एक दो दो क्वेश्चन करके हम देख रहे हैं सारी चीजें। आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए हैं, दोबारा समझा दिया मैंने, दोबारा रिवीजन करा दिया ये चीजें। अब तो कोई दिक्कत रहनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिए इस प्रकार दिया है आपको कि क्वेश्चन निम्न वक्र की अनंत स्पर्शी ज्ञात करो। और देखिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों आपके लिए, कोई वक्र देगा, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वही टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूं, जहां से क्वेश्चन 100% बनता है। क्योंकि रिवीजन का मतलब यही है। बाकी नोट्स आपके पास हैं, आप और चीजें भी पढ़िए, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा हम रिवीजन करेंगे, तो उनके ज्यादा चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चन वहां से उठे। तो ये थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना। और जो मैं करा रहा हूँ आपको बेस्ट ही चीजें करा रहा है। जब तक आप देख सकते हैं कितनी मैंने क्लासेस डाली हैं, कितना मैंने पूरा लगभग कंप्लीट कोर्स को आपको करवाया है, तो आप सोच सकते हैं कि यानी बहुत बेहतरीन काम हमने इस अपने चैनल पर किया है सेकंड ग्रेड से रिलेटेड। यानी एक एक चीज़ आपको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और बेहतरीन तरीके से, यानी जो आपके एग्जाम के अंदर जो मैटर आपके लिए सफिशिएंट हो वो मैटर आपको मैंने प्रोवाइड करवाया है सेकंड ग्रेड का। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से कहा था जो कंटेंट है उसके साथ आप डरने की जरूरत नहीं है आपको, उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, आपको एक बेस्ट ही चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगा और वही मैंने प्रयास किया है। -4y³ प्लस का x² माइनस 3xy प्लस का x³ माइनस का 3xy प्लस का 2y² माइनस का 1 प्लस का 2y² माइनस का 1 बराबर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम यहां पर देखिए वो तरीका यूज नहीं करेंगे y बराबर mx प्लस c रखे, वो नहीं। अब क्या करेंगे, y बराबर तो हम रखेंगे और x बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, 3 घात का है तो phi 3m बनेगा। तो पहले एक एक चीज आप निकाल लिया करो, phi 3m। तो y बराबर हम रखना है, x बराबर 1 रखना है। देखिए यहाँ पर 1 माइनस का 3 घात वाले रखने हैं बस आपको, माइनस का 5m प्लस का 8m² माइनस का 4m³ प्लस का 1 x³ 2 बार कैसे आ गया भाई, x² है ये। ठीक है, ये है x²। ठीक है, ये हो गया phi 3m। इसके बाद जस्ट देखिए आपको एक इससे कम वाला पद भी निकालना पड़ेगा, तो phi 2m भी आप ज्ञात कर लीजिए साथ साथ में, ताकि कोई दिक्कत ना रहे। फिर 1 आ गया माइनस का 3m प्लस का 2m²। ठीक है, ये आ गया आपके पास phi 2m। क्या आ गया, phi 2m। अब देखिए हम क्या करते हैं, m के मान निकालने हैं। तो phi 3m को हम क्या करते हैं भाई, 0 के बराबर रखते हैं, सीधी सी बात यही है। तो 0 के बराबर इस समीकरण को रखेंगे। तो यहां से देखिए इस समीकरण को पहले चेक कीजिए, क्योंकि आपको m के मान निकालने हैं। कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हैं आप, सभी से मान समान आएंगे। जो मैं तरीका बताता हूँ वो भी बेस्ट है। यहाँ से देखिए कोई मान रख के देख लीजिए, m बराबर 1 रखते हैं अपन। अगर 1 रखेंगे तो देखिए क्या कैंसिल होगा, क्या जहाँ से भी जो भी मान रखें उस हिसाब से देखिए जिस से भी कैंसिल होता है। m बराबर 1 रखने पर -5 और -4 माइनस का 9 और ये 8 और 1 9 प्लस का और 9 माइनस का 0 हो जाएगा। यानी m बराबर 1 पर ये 0 हो रहा है, तो इसका m-1 क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये देखो फिर अब हम भाग देते हैं। देखो -4m³ या इसे प्लस का भी आप बना सकते हैं, यानी 0 के बराबर रखेंगे तो इसे आप प्लस का भी या फिर माइनस का ही रहने दीजिए। माइनस का 4m³ प्लस का 8m² माइनस का 5m
प्लस का 1, ठीक है। m माइनस का 4 m स्क्वायर के साथ गुणा कराएंगे तो ये हो गया माइनस का 4m क्यूब, माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर, ठीक है। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस का हो गया, ये हो गया माइनस का, तो इससे ये कैंसिल। यहाँ कितना बचेगा देखिए 4m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 1। बोलो कंसेप्ट क्लियर आ रहे हैं। अब देखो वही सेम टू सेम प्लस का 4m कराएंगे, देखिए 4m स्क्वायर माइनस का 4m, चिन्ह बदले जाएंगे, माइनस प्लस, ये बन गया आपका माइनस का m प्लस का 1। यहाँ किसकी गुणा, -1 की, तो ये माइनस m, ये क्या हो गया प्लस का 1, ये हो गया कैंसिल। तो आपके पास क्या गुणनखंड बचा है, देखो एक तो ये रहा, यानी m-1 और इनटू में माइनस का 4m स्क्वायर प्लस का 4m -1 बराबर 0। तो ये चीज़ अब जरूरत नहीं है इसकी, अपन को साफ कर देंगे, जरूरत नहीं है उसको, क्या करेंगे अपन। ठीक है। अब देखिए, अब इसके टुकड़े करके देखिए, टुकड़े क्या होंगे इसके, देखो इसके मैं टुकड़े कर सकता हूं। ये तो पार्ट आपको पता चल गया कि m बराबर 1 है, बचा आपके पास ये, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको 4m स्क्वायर माइनस का 4m, ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं, प्लस का 1 बराबर 0। अब टुकड़े करते हैं, यानी इसके इतने टुकड़े करो, 4 के टुकड़े करने हैं, जोड़ें तो आपके पास माइनस का 4 आए, गुणा कराएं तो प्लस का 4 आए, तो देखिए क्या हो सकता है, माइनस का 2m माइनस का 2m प्लस का 1 बराबर 0। देखिए 4 यहाँ से कॉमन नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, 2m कॉमन आ गया, अंदर बच गया 2m माइनस का 1, और यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो 2m माइनस का 1, तो ये आ गया आपके पास देखिए बराबर 0। तो 2m माइनस 1 इंटू में 2m माइनस 1 बराबर 0। m के मान आ गए 1/2, 1/2, यानी 2 मान समान आ गए, m के 2 मान समान आ गए हैं। बोलो, तो देखिए 2 मान समान आए, तो इनके लिए कौन सा सूत्र लगेगा, आपको पता चल गया, 1/2 c स्क्वायर 5 डबल डैश n प्लस का c 5 n माइनस 1 डैश आएगा एक, और फिर प्लस का 5 n माइनस 2, ठीक है, यही लगेगा। लेकिन इसके लिए एक m का मान एक और भी है, m बराबर 1, तो इसके लिए कौन सा लगेगा, वही फॉर्मूला जो हम अभी पहले शुरुआत के अंदर पढ़ के आए थे, c बराबर कौन सा c बराबर, अब देखो ऊपर क्या आएगा 5 अपॉन में 5 3 डैश m, और चिन्ह कौन सा, माइनस का, ठीक है। तो 5 2m, और देखिए अवकलन करेंगे इन पार्ट के हम अपन, अब मान निकालते हैं यहाँ से, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं 5 3 डैश m 2 बार अवकलन करेंगे अपन, 2 चीज़ें निकालनी है आपको। देखिए इसका आ गया माइनस का 5 यहाँ पर, प्लस का 16m माइनस का 12m स्क्वायर, ठीक है। इसका 5 3 डैश m निकालेंगे तो ये आपके पास आया है, ठीक है, यानी इसका अवकलन आप कह सकते हैं। अब इसका डबल आपको निकालना है, डबल अवकलन भी तो ज्ञात करेंगे, डबल ज्ञात करेंगे तो देखिए 5 3 डबल डैश m, ये क्या आ जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ पर 16 आ गया, माइनस का 24m, 16 माइनस का 24m। ऐसे ही 5 2 डैश m का निकाल लीजिए, 5 2 डैश m, ये रहा 5 2 डैश निकालेंगे, देखिए माइनस का 3 प्लस का 4m, ठीक है, और 5 3 भी निकालना है, तो 5 3 देखिए कितना है, यानी जो आपके पास ये तो 2 घात वाले हो गए, 1 घात वाला पर देखिए यहाँ पर 5 3m की का मान कितना है आपके पास 0 है, 5 3 नहीं 5 1, 5 2 के बाद 5 1 का मतलब, यानी कोई एक घात वाला पद है कि इसके अंदर नहीं है 0। अब देखिए, अब यहाँ पर अपन मान रखते हैं, तो c का मान निकालेंगे, माइनस का 5 2m देखिए कितना था, माइनस का 3 प्लस का 4m, नीचे 5 3 डैश m, ये रहा 5 3 डैश m, माइनस का 5 प्लस का 16m माइनस का 12m। अब m का मान रखना है 1 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर m का मान आपको 1 रखना है, तो c का मान देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से m का मान अगर आप 1 रखते हैं तो c का मान आपके पास कितना आएगा, वो चीज़ भी आपको तो ज्ञात करनी है। m का मान 1 रखते हैं तो c का मान कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए, तो माइनस
माइनस, देखिए यहाँ पर -3 और ये 1 रखना है प्लस का 4, नीचे देखिए -5 प्लस का 16 माइनस का 12, ठीक है। ये आ गया आपके पास, 4 में से 3 घटाएंगे 1, माइनस का 1 ऊपर आ गया। नीचे देखिए 16 में से आप 17 घटाएंगे, देखो 17 घटेगा माइनस का, तो माइनस का 1, तो माइनस -1, तो यानी सी का मान आ गया 1 आपके पास। तो देखिए जब आप कंडीशन लगा रहे हैं, कौन सी कंडीशन आपने लगाई है, m बराबर 1, तो सी का मान कितना है आपके पास, 1 आया है। m बराबर 1, सी बराबर 1, बस। अब वो चीज़ निकालते हैं अपन, कौन सी, 1/2 सी स्क्वेयर, क्योंकि दो मान समान है, तो 1/2 सी स्क्वेयर 5 डबल डैश एन एम, और फिर उसके बाद एक एक कम होता चला जाएगा। तो देखिए 1/2 सी स्क्वेयर 5 3 डैश डबल डैश वाला लगाना है, ये रहा, तो डबल डैश लगाएंगे तो देखिए 16 माइनस का 24 हम, एक कम 5 2 वाला लगेगा, 5 2 वाला क्या है, ये रहा, और आगे वाला 0 है ही, 5 1 बराबर 0। अब देखिए हम मान रखते हैं, m का मान रखना है 1/2, 1/2 रखेंगे तो 1/2 सी स्क्वेयर 16 माइनस का यहाँ 1/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 12, सीधी सी बात है 12 ही आएगा। और आगे देखिए सी का मान आगे रखते हैं अब अपन, प्लस का c माइनस का 3, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, ये माइनस c बचेगा यहाँ पर। 1/16 में से आप 12 घटा रहे हैं तो कितना 4, और बाहर 2, ये 1/2 ये रहा, तो यानी 2c स्क्वेयर माइनस का c। देखिए यहाँ से आप c कॉमन ले लीजिए, तो एक c 2c माइनस का 1 बराबर 0, तो एक तो c का मान 0 आ गया और एक c का मान 1/2 आ गया। तो देखिए ये मान आ गए। अब आप अनंत ज्ञात कर सकते हैं, अब आप अनंत ज्ञात कर सकते हैं, कैसे कि m बराबर 1 है, सॉरी उसके अंदर अवकलन थोड़ी ना था, वो तो सीधा था, जो हमने एक जो गलती होगी वहां पर, जो c का मान निकाले थे उसमें 5/2m अपॉन 5/3 डैश m करे थे, उसके अंदर अवकलन नहीं होगा, वो देखिए वो सीधा था, मैंने ये पार्ट शायद भाग दे दिया था उसके अंदर, ये वाला हमने कर दिया था, तो वो नहीं होगा। देखो 5/2m था वो, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, तो ये तो c के मान आ गया आपके पास। देखिए m का मान अगर आपके पास 1/2 और 1/2 है, तो c के मान आए हैं 0 और 1/2, वो ध्यान नहीं दिया हमने, सीधा डायरेक्ट कर दिया। देखिए वो क्या था, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, गलती होगी इसमें, क्या कि m बराबर ये जो मान निकाला था हमने, क्या था, c बराबर माइनस का 5/2m, हमने 5/3 डैश m, उसमें गड़बड़ होगी शायद। देखो 5/2m तो ये रहा है, ये है, देखिए लिखो ऊपर 1 माइनस का 3m। देखो ऑफलाइन में ये बेनिफिट हो जाता है, ऑनलाइन में कई बार पता नहीं चलता कि क्या गड़बड़ होगी। 5/3 डैश m, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, देखो 5/3 डैश m, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 प्लस का 16m माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 5/2m, यही तो था। अब देखो यहाँ पर हम m बराबर 1 रखेंगे, यहाँ मैंने 1 रखा m बराबर, तो 1 माइनस 3, और ये देखो 3, यानी 0 हो जाएगा ये पार्ट, c का मान कितना आ जाएगा 0, यहाँ से 1 नहीं आएगा, c का मान 0 आएगा, तभी मैं सोचूं कुछ गड़बड़ होगी क्या, ठीक है। अब देखिए वो निकाल लिया चीज़ें, अब समीकरण निकाल सकते हैं कि m बराबर 1 और c बराबर 0 है, तो कैसे, y बराबर x आ गया, यहाँ से m बराबर 1/2, तो y बराबर mx यानी 1/2x हो गया, प्लस का c का मान 0 है एक, तो दूसरा समीकरण y बराबर x/2 प्लस का 1/2, यहाँ से 2 करके 2y x प्लस का, तो ये आपके पास अनंत स्पर्शियां आ गई। क्या है ये, अनंत स्पर्शी। क्या आ गई आपके पास, अनंत स्पर्शी आ गई। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, छोटा सा आपको बताता हूं मैं।
ठीक है, अब देखो अगर सी का मान इन्फिनिटिव आता है तो वो आपकी अनस्पर्शी नहीं होगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। देखिए कैसे नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये इस प्रकार कहना चाहता है क्वेश्चन, देखिए कि वाई स्क्वेयर बराबर एक्स प्लस का कि अनस्पर्शी ज्ञात करो, कि अनस्पर्शी ज्ञात करो। कि अनस्पर्शी ज्ञात करो, तो देखिए कैसे करेंगे। y बराबर वही एक तरीका तो ये यूज कर सकते हैं mx प्लस सी रखकर, ये हम करते आए हैं। एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, छोटे क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं आप। देखिए एक्स स्क्वेयर के गुणांक, देखिए अधिकतम घात यही है, तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक 0 के बराबर, तो m का मान कितना आ गया, m बराबर 0 आ गया। ऐसे ही x का गुणांक, देखिए x का गुणांक कितना है 2mx c माइनस एक्स बराबर 0, इसको लेना है, यानी 2mc माइनस 1 बराबर 0। तो c का मान देखिए 1/2m, c बराबर 1/2m आ गया। अब देखिए अगर आप यहाँ पर m का मान 0 रखते हैं, देखिए आपके पास आ गया m का मान 0 रखेंगे, कंडीशन नंबर एक ही चीज़ है, m का मान अगर आप 0 रखते हैं तो c का मान आपके पास कितना है, देखो 1/2 0 इंटू 0 यानी इन्फिनिटिव। अब यही मैंने बताया था, c इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर हो रहा है, अब इन्फिनिटिव की ओर हो गया तो आप बता सकते हैं कि उसकी अनस्पर्शी होगी क्या, नहीं होगी, यानी उसकी अनस्पर्शी मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं होगी या अनस्पर्शी विद्यमान नहीं होगी, ये भी लिख सकते हैं कि अनस्पर्शी उसकी विद्यमान नहीं है। तो ये आपका हो गया भाई अनस्पर्शी वाला। ये तो एक पार्ट हुआ है आपका भी। इसके बाद देखिए कुछ और चीजें बची हैं। अनस्पर्शी की कुल संख्या कितनी होती है, जितनी भी कोई अनघात का समीकरण है तो उसके अंदर अनस्पर्शियों की संख्या कितनी हो सकती है, हम पहले भी हम बात कर चुके हैं। अनस्पर्शियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, जितनी उसके अंदर घात है, अनघात है, यानी x की कितनी पावरें हैं, 3 है, 4 है, 5 है, तो उसी हिसाब से बढ़ती है। अनघाते हैं तो उसकी अनसमीकरण अनस्पर्शी हो सकती है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, बशर्ते कोई काल्पनिक ना हो। अगर कोई काल्पनिक होगी तो वो काउंट आपकी नहीं होगी, वो उतनी ही आपकी चीज़ें कम होती जाएंगी। तो ये हम पहले ही इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, बाकी सारी नॉर्मल है। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अनस्पर्शी के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा कर लेंगे। जब मैंने पढ़ाया था तो इसके अंदर 12-13 क्लासेस हुई थी अनस्पर्शी की, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कराई थी मैंने, अब तो मैं आपको कंसेप्ट समझाए हैं सारे, एक प्रकार से कह सकते हैं फॉर्मूले याद कराए और 1-2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के रूप में कराए हैं। बाकी उस टाइम मैंने बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई थी। अगर कोई बेहतरीन तरीके से समझना चाहता है तो प्लेलिस्ट जो BSc वाली है उसके अंदर जाकर चेक कर लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने 11-12 क्लासेस पढ़ाई हैं। अब तो आपने पढ़ रखा है तो चीज़ें बार बार एक एक चीज़ कराने का कोई मतलब नहीं बनता, फटाफट करके आगे बढ़ते हैं अपन, रीज़न यही होता है। तो यही कोशिश मैं लगातार कर रहा हूँ आपके लिए कि जल्दी से जो चीज़ें आपको कवर करा सकूँ वो करवा दूँ। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।